Good morning, students. Today we are going to learn our next lesson of moral value book. Lesson 3, caring for the needy. Caring for the needy means ज़रूरतमंदों के लिए ख्याल रखना या उनका ध्यान रखना। जो गरीब, दुखी या डिस्ट्रेस परिवार के हैं उन लोगों के लिए हमारा जो ख्याल करने का सोच है उसी के ऊपर आज के ये लेसन है। Dear learners, we are blessed in many ways. We have a home, food and proper clothing. प्यारे बच्चे, हम सब कोई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, यानी भगवान का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है कि हमारे पास एक घर है, हमें खाने के लिए प्रॉपर खाना है, प्रॉपर कपड़े हैं। बट मैनी पीपल अराउंड आस डू नॉट हैव दिस बेसिक थिंग्स। पर हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सारे सामान्य चीज़ भी नहीं है। So it is our duty to help those who are less fortunate than us. तो ये हमारा एक ड्यूटी या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन लोगों को जो हमसे थोड़ा कम भाग्यशाली हैं उनको मदद करें। केयरिंग फॉर अदर्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दूसरे को मदद करने की ये भावना या ये काम ही इस दुनिया को और बेहतर या और खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए इसी के आधार पे आज के हमारे कहानी है और कहानी का नाम है रोहित स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। रोहित का स्पेशल जन्मदिन वाला उपहार या गिफ्ट। इट्स अ विंटर इवनिंग। रोहित इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे विच इज़ ओनली 2 days अवे। ये सर्दियों का दिन था और रोहित काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि 2 दिन बाद उनका बर्थडे आने वाला था। इट इज़ वेरी कोल्ड सो ही वेयर्स हिज स्वेटर एंड सिप्स ऑन हिज ग्लास ऑफ मिल्क वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। और वो दिन बहुत ही ठंडा वाला दिन था। उसने अपना स्वेटर पहने हुए थे और अपने ग्लास में गर्म दूध को धीरे धीरे करके पी रहे थे और बैठे बैठे वो खिड़की के बाहर की तरफ देख रहे थे। He notices an old couple walking outside his house shivering without any warm clothes. और उसने क्या नोटिस किए, बाहर जब देखे तो देखा खिड़की के बाहर एक वयस्क उम्रदराज एक कपल हस्बैंड वाइफ जा रहे थे जिनके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं था, यानी गर्म कपड़े नहीं था और वो काफ़ी काँप रहे थे। शिवरिंग्स मीन्स काँपना ठंडी में। ही फील्स बैड फॉर देम। रोहित को ये देख के बहुत ही ख़राब लगा। रोहित मदर नोटिस हिम लुकिंग सैड। रोहित के मम्मी जब रोहित की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि रोहित काफ़ी उदास दिख रहे थे। व्हाट्स द मैटर रोहित? मम्मी रोहित से पूछे, क्या हुआ रोहित? डू यू नो दिस पीपल मॉम? रोहित उन दोनों आदमियों को दिखाते हुए मम्मी से पूछा, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? यस, दे आर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। दे लिव इन जीवन आशा विच इज़ ए होम फॉर द नीडी। मम्मी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। वे लोग मिस्टर और मिसेस शर्मा हैं और वे जीवन आशा में रहते हैं जो कि एक घर है ज़रूरतमंदों के लिए। ठीक है, होम फॉर द नीडी, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दैट? ज़रूरतमंदों के घर, क्या मतलब है इनका मम्मी? A home for the needy is a place that gives shelter to people who do not have places to stay or enough money to live. ज़रूरतमंदों के घर एक ऐसा जगह है जो जहाँ ऐसे लोगों को जगह मिलता है या पनाह मिलता है रहने के लिए जिन लोगों को रहने का कोई भी जगह नहीं है या उनको जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है उनके पास। These people are also given clothes, medicines and money here. इन लोगों को इस होम फॉर द नीडी, इस जीवन आशा में इन लोगों को कपड़े दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है और कुछ पैसे भी दिया जाता है। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लॉस्ट देयर होम
and belongings during an earthquake in Uttarakhand last year. जो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैं, इन लोगों को अपना घर और सारे चीज़ घर के ये सब बर्बाद हो गए थे, सब खो गए थे उत्तराखंड में पिछले साल जब एक अर्थक्वेक आए थे, भूकंप आए थे. दे हैव बिन लिविंग इन जीवन आशा सिंस देन, और तब से वे इस जगह रहे हैं यहाँ. रोहित एंड हिज मदर प्लान टू विजिट जीवन आशा नेक्स्ट डे. रोहित और उनके मम्मी अगले दिन जीवन आशा जाने के लिए प्लान बनाए. वन ऑन देयर वे दे बाय सम फ्रूट्स. द पीपल लिविंग देयर आर हैप्पी टू मीट देम. जाते वक्त वे कुछ फल भी खरीद लिए थे अपने साथ, और जब वो वहाँ उन लोगों से मिले तो वे लोग इन लोग रोहित और उनके मम्मी से मिलके बेहद खुश हुए. रोहित डिस्ट्रीब्यूट्स द फ्रूट्स अमोंग एवरीवन. वहाँ रहने वाले सभी के साथ वो अपने फ्रूट्स को शेयर किए. ही ऑब्जर्व्स दैट मेनी ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन लिविंग देयर डू नॉट हैव वार्म क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स. वहाँ कई सारे बुजुर्ग तथा छोटे बच्चे लोग जिनके पास इस ठंडी के सीजन में भी गर्म कपड़ा या ब्लैंकेट चादर नहीं था. रोहित फील सॉरी फॉर देम. On the way back home, Rohit tells his mother that he wants to celebrate his birthday in जीवन आशा. जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रोहित अपने मम्मी को बोले कि इस बार वो अपना जन्मदिन इस जीवन आशा में ही यहाँ के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग रोहित हैंड्स ओवर अ ह्यूज लिस्ट टू हिज फादर. His father is amused to see the list but promises to get him all the things. अगले दिन सुबह रोहित अपने पापा को एक लंबा लिस्ट दिए. पापा जब वो लिस्ट दिखे तो पहले थोड़ा हैरान हुए, पर बाद में रोहित से प्रॉमिस किए कि वो लिस्ट के हर एक चीज़ साथ में ले आएंगे. On the day of Rohit's birthday, his father presents him a huge cartoon filled with the things he asked for. His little sister Riya is very curious. उनके जन्मदिन रोहित के पापा रोहित को एक बड़ा सा कार्टून, बड़ा सा बॉक्स में एक रोहित को उस जन्मदिन वाला प्रेजेंट को दिए, और जो रोहित पहले ही लिस्ट दिया था वो सब उस कार्टून में पैक करके रोहित को दिए. हिज लिटिल सिस्टर रिया बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि उस कार्टून में, उस बॉक्स में क्या है. What is in the cartoon? इस कार्टून में क्या है? You will see for yourself when I open it at जीवन आशा. तो रोहित ने उसके बहन को क्या जवाब दिए? तुम खुद ही देख लोगे जब हम इस कार्टून को जीवन आशा में जाके खोलेंगे. He and his family then go to जीवन आशा. फिर वो और उसके पूरा परिवार जीवन आशा के तरफ चले गए, आशा में चले गए. रोहित opens the cartoon and रिया is surprised. जब रोहित ने उस कार्टून को, उस बॉक्स को खोले तो रिया देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. The cartoon is filled with blankets, woolen clothes and books for the people in जीवन आशा. क्या था उस कार्टून में? कार्टून में ढेर सारे कंबल थे, ऊन का बना हुआ कपड़ा था, गरम कपड़ा, और ढेर सारे किताब भी थे. किनके लिए? वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रोहित ने अरेंज किए थे. रोहित कट्स हिज बर्थडे केक एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट अमंग एवरीवन प्रेजेंट. वहाँ रोहित फिर अपना बर्थडे केक को काटे और उस केक को वहाँ मौजूद सभी के साथ शेयर किए. The elders are happy with what Rohit has done for them and they bless him. वहाँ के जो बुजुर्ग वयस्क लोग थे वो सब बहुत ही खुश थे रोहित जो भी उन लोगों के लिए किया उसके लिए, और इसलिए वे सब कोई रोहित को ढेर सारे ब्लेसिंग किए, आशीर्वाद किए. आफ्टर द सेलिब्रेशन रोहित फादर कॉल्स हिम असाइड. जब पूरा सेलिब्रेशन हो गया तो रोहित के पापा रोहित को एक साइड में पास में बुलाए. रोहित, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग टू अदर्स, वुड यू लाइक अ गिफ्ट टू. रोहित
के पापा रोहित से पूछे कि तुम जो भी मांगे थे वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी लोगों में, क्या तुम्हें अपना बर्थडे के लिए कुछ चाहिए स्पेशल? नो पापा, दैट वाज माय बर्थडे, दैट वाज माय गिफ्ट ब्रिंगिंग जॉय टू अदर्स। पापा यही तो मेरा गिफ्ट था। क्या गिफ्ट? ब्रिंगिंग जॉय टू अदर्स, दूसरों के लिए या दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना, यही मेरा बर्थडे का गिफ्ट है। His parents and sister are extremely proud of Rohit's kindness and thoughtfulness towards others in need. उनके पापा मम्मी और बहन ये सब कोई रोहित के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। रोहित के इस काइंडनेस, दयालुपन तथा ये समझदारी, ज़रूरतमंदों के प्रति इनके ये समझदारी देखते हुए वे लोग बेहद खुश हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हेल्पिंग द नीडी इज़ अ गुड डीड। ज़रूरतमंदों को मदद करना ये एक बहुत ही अच्छा काम है। गॉट इट बेटा? तो ये सचमुच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हमें भी अपना जीवन में इस प्रकार के काइंडनेस और थॉटफुलनेस, समझदारी दिखाना चाहिए। तो अब आप ये स्टोरी को दोबारा सुनिएगा वीडियो को, फिर बुक को पढ़िएगा अपने से, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कर पाए। थैंक यू।